हमने इंडस्ट्री के लोगों से बात की 2 दिन पहले, जब हमने इस पे ग्राउंड रिपोर्ट की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हरियाणा का ही हिस्सा है गुड़गांव, वहां बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कहना है कि जिस हरियाणा में लोग खेती तक खुद नहीं करते, वो बाहर से लेबर मंगा के कराते हैं, उस हरियाणा में आप ये शर्त कैसे लगा सकते हैं कि यहीं के आदमी से काम कराइए? रोहित जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो कभी अपने एसी कमरों और एसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते। आज के दिन 75 से 80% हरियाणा का किसान खुद खेती करता है और बचा हुआ 20% ठेकेदारी पे अपनी जमीन देता है और दूसरा सोर्स आय का ढूंढता है। आज जब बात आती है मैकेनिकल फिटर्स की, प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियन की, पेंट बॉडी शॉप पे काम करने वाले लोगों की, रिपेयर शॉप में काम करने वाले लोगों की, आज उन तमाम नौकरियों के लिए हमारा युवा सक्षम है। आज के दिन भी हरियाणा सरकार प्रति माह 3,000 रुपया और कोई ग्रेजुएट है तो उसको 9,000 रुपया सक्षम योजना के तहत 94,000 बच्चों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। हमारी सरकार तो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से निरंतर नए नए टेक्निकल कोर्सेज लेकर आ रही है कि बच्चों को डायरेक्टली कॉलेज से और उसकी स्कूल ग्रेजुएशन के बाद से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने का हम काम कर पाए। लेकिन चौटाला साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बेहतर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपका कानून प्रशासनिक अधिकारियों को यह मौका देता है कि लाल फीताशाही बढ़े और वो उद्योग धंधों की गर्दन पकड़े रखें हर समय। रोहित जी, किसी तरह का इंस्पेक्टरी राज नहीं आने वाला। इसके अंदर बड़ा क्लियर कट है कि हर कंपनी को किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी। मंथली अपने जॉब्स को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, कितनी लोकल एम्प्लॉयमेंट दी है उसकी डिटेल आधार के साथ जोड़कर ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। कोई इंस्पेक्टर उनकी फैक्ट्री चेक करने नहीं आएगा। बारी बारी ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है कि इंस्पेक्टरी राज आएगा, ये तो काला कानून है। आज के दिन हर कानून को काला बोल दोगे तो इस देश में कानून तो कभी बनेंगे ही नहीं। एक कानून को तो आप भी काला कह रहे हैं ना, जो 3 एक साथ आए, या आपका मन बदल गया उसमें? मैंने तो आज तक उनको काला कानून नहीं कहा। तो आप उनके पक्ष में हैं तीनों कानूनों तो करिए, किस दिन मैंने उनको काला कानून? आप तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में? बिल्कुल है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रदेश में एमएसपी जैसी है उससे मजबूती के साथ जारी रहेगी और 2 दिन में किसान को पेमेंट देने का काम 1 अप्रैल से गेहूं का हम करेंगे। और आपको बुलाऊंगा मैं मंडी के दौरे पर, यह दिखाने के लिए कि लोगों ने भ्रम फैलाया गया कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो ये जो नया कानून है, क्या इसका कोई लेना देना नहीं किसान आंदोलन से पैदा हुई नाराजगी को ढकने, छुपाने या उससे ध्यान भटकाने में? हमारी सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक प्राथमिक एजेंडा था, प्रदेश के अंदर हमने उसको लागू किया है। हरियाणा प्रदेश के शिक्षित अशिक्षित युवा के हाथ में रोजगार की उपलब्धता बड़ी मात्रा में करेगा। हरियाणा प्रदेश के युवा को, उनके हुनर को अलग अलग इंडस्ट्री हो, इंस्टीट्यूशन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा। एक अखबार में आज छपा है कि 40% बेरोजगारी है हरियाणा में। पिछले 2 साल में आपने कितने रोजगार दिए और अगले 3 साल में कितने रोजगार देने का प्लान आपके पास है? मैं रोहित जी 1.25 साल की तो बता सकता हूं कि 1.25 साल से जब से मेरे पास इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है और लेबर का पोर्टफोलियो भी है, कोविड के बावजूद 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आईएमटी सोना जो नू के अंदर है, उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हमने लाने का काम किया है और 2021 के दिसंबर तक उनका प्लांट शुरू हो जाएगा जो लगभग 7,500 युवाओं को नौकरी देगा। फ्लिपकार्ट 140 एकड़ के लिए ऑक्शन में अपने आप को बिड कर चुकी है मानेसर में, जो 7 मंजिली ऊंचा पूरे एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाएगी और वो लोग 10,000 के लगभग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम करेंगे। पिछले दिनों मारुति के एमडी और मारुति के चेयरमैन के साथ हमारी बैठक थी। हमने उनको भी इनवाइट किया है कि खरखोदा के अंदर सुजुकी 100 एकड़ में, मारुति 800 एकड़ में अपना प्लांट लगाए, जिससे लगभग आने वाले भविष्य के अंदर एंसेलरीज मिलाऊं तो 18 से 20,000 नए युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का काम केवल मात्र ये 2 कंपनी कर पाएंगी।
और कोई कहता हो कि हरियाणा से इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, भाग नहीं रहा। हमारे यहाँ तो कंपनियां दोबारा आ रही हैं और उनको दिखता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो नई हमारी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई है वो इंडस्ट्री को भी बेहतर भविष्य देती है, उसको बिजनेस करने के लिए ईज देती है और लोकल कैंडिडेट को अगर वो एम्प्लॉय करते हैं तो प्रति एक कैंडिडेट 48,000 रुपए 48,000 रुपीज दैट इज 4,000 रुपीज पर मंथ का इंसेंटिव देने का काम करती है स्टेट शेयर से। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत चौटाला आज तक पर आने के लिए।